साथ सागर जुड़े हुए हैं। सागर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, अब कम से कम इतना सब होने के बाद मुझे एक बस रीजन बता दीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा क्या मामला सेट कर दिया है भाई कि आप लोग छात्रों के इतने विरोध को सह ले रहे हैं, विपक्ष के विरोध को सह ले रहे हैं, पूरी पार्टी को मोबिलाइज कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं उन्होंने गलत नहीं किया, आप मानते हैं वो बहुत पाक साफ हैं, बिल्कुल शानदार काम कर रहे हैं, बिल्कुल रामराज्य उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में ला दिया, मान लिया मैंने। पर अगर ये जनता, इस देश में डेमोक्रेसी है, कुछ लोग, एक मेजॉरिटी पसंद नहीं कर रही है, तो उसका भी तो सम्मान रखना पड़ता है ना। कई बार रेल मंत्री ने इस देश में इस्तीफा इसलिए दे दिया था क्योंकि ट्रेन पटरी से उतर गई थी, कई लोगों की मौत हो गई थी, उसमें रेल मंत्री तो ट्रेन की पटरी लगाता नहीं है, इंजन चलाता नहीं है। इस तरह के लॉजिक आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो थोड़ी जिम्मेदार हैं, पेपर लीक हो रहा है तो जो जिम्मेदार थे। यहां बात होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने की। एक अच्छी गवर्नमेंट, एक अच्छे प्रशासन की ये पहचान होती है कि अगर कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं तो उसे ओन करें। तो अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करके एक अच्छा मैसेज दे देंगे तो क्या दिक्कत है सर? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी स्वयं ही इस चीज की जिम्मेदारी पूर्व में ले चुके हैं। जब उन्होंने खुद ही जिम्मेदारी ले ली तो यहाँ पे बात खत्म होनी चाहिए। दूसरा, हमारा फोकस सॉल्यूशन पर है, न कि सेंसेशन पर। स्टूडेंट्स को न्याय मिले, जो गिल्टी है उसे कानून के माध्यम से सजा मिले, और सिस्टम को लीक प्रूफ बनाया जाए, सुधार किया जाए। ये तीन महत्वपूर्ण काम है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं पूर्व में भी बोल चुका हूं। हमने जांच एजेंसियों से जांच कराई, दोषियों पर कार्रवाई की, परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए टेक्नोलॉजी, एआई आधारित निगरानी और सुरक्षा उपायों को बढ़ाया। आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए भी सुधार की दिशा में कंटिन्यूअसली प्रयास किए जा रहे हैं अभिलाष जी। और देश का, मैं आपसे सवाल क्या करता हूं सागर जी, आप सबका आंसर यही देते हैं कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। तो मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि जनता को एक अच्छा मैसेज देने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को आप लोग क्यों बचा रहे हैं? मेरा सीधा सवाल, इतना नुकसान हो रहा है बीजेपी का, मैं तो आपके भले के लिए बात कर रहा हूं कि बीजेपी की इमेज को इतना डेंट पहुंच रहा है। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भले और नुकसान की बात नहीं कर रहा, मैं तो छात्रों की चिंता कर रहा हूँ अभिलाष जी। और भारतीय जनता पार्टी, अगर छात्रों की लेश मात्र भी चिंता होगी तो पहला काम होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी से कहिए कि आप बड़ा मंत्रालय संभालिए, इससे कोई और बड़ा जिसका ज्यादा बजट हो उसको दे दीजिए। अब देखिए, राहुल गांधी जी ने अपना नैरेटिव बदला। पहले उन्होंने कहा कि भाई मुझे सदन में चर्चा चाहिए, फिर उन्होंने कहा मुझे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। सागर जी, अभी उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी इस्तीफा। सागर जी, तो अब आप बताइए, ये इससे समाधान होना है क्या? ना सागर जी, हम तो बात ही, मैं ये कह रहा हूं आप कांग्रेस के हिसाब से कब से चलने लगे? आपको जनता की मांग नहीं दिख रही थी क्या इतने दिनों से? दिल्ली में वो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, छात्र कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, विपक्ष का सारे लोग कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। अब आपको राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं इसके हिसाब से डिसीजन लेने? क्या सर, आप लोग भी बिल्कुल अपॉर्चुनिटिस्ट की तरह काम करते हैं। अभिलाष जी, लोकतंत्र में डायलॉग और डिसऑर्डर दोनों एक साथ नहीं चल सकते। वी आर फोकसिंग ऑन डायलॉग्स। अब बात होगी, अगर राहुल जी चाहते हैं या कोई ऐसा विषय तो उसकी चिंता करके उसका समाधान मूलभूत तरीके से निकालेंगे। डिसऑर्डर ही सॉल्यूशन है क्या? अगर सिस्टम नहीं बदला तो कोई भी होगा, लीक होता रहेगा। हम चाहते हैं कि समस्या का जड़ मूल समाधान हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जड़ मूल समाधान पर कॉन्सेंट्रेट करने की बजाय सिर्फ एक नैरेटिव की चिंता ज्यादा आ रही है। चलिए ठीक है, सागर जी आपने हमें वक्त दिया, आप जुड़े हमारे साथ, उसके लिए शुक्रिया। मैं रोशनी जी के पास आता हूं। रोशनी जी, मैं आपसे यह सवाल लेता हूं, रोशनी जी को भाई सामने लाएगा। रोशनी जी, मैं आपसे यह सवाल लेता हूं, मुझे जरा यह बताइए रोशनी जी कि क्या इस पूरे मामले में कांग्रेस जो करना चाहती थी वो कर पा रही है? आपको लग रहा है कि जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे थे वो हो पा रहा है? और क्या आपको लग रहा है कि सरकार पर इतना दबाव विपक्ष बना पा रहा है? क्योंकि मुझे आपसे कुछ देर पहले यह जानकारी मिली है कि समाजवादी पार्टी कह रही इस्तीफे की जरूरत नहीं, इस्तीफा तो वो 2 मिनट में दे देंगे, चर्चा कराइए सदन में। तो विपक्ष, जिसको आप कह रहे हैं एकजुट होकर के लड़ रहा है, विपक्ष में फूट पड़ती दिख रही है। आप क्रेडिट की लड़ाई हो रही है कि भाई कांग्रेस ले जा रही है, कॉकरोच जनता पार्टी को पहले क्रेडिट मिल रहा था, अब कांग्रेस कूद गई है तो समाजवादी पार्टी भी चिंता में है, तो वो अपना नैरेटिव अलग ला करके पेश कर रही है। तो छात्रों के मुद्दे पर कहां हम एक हैं? हम तो सिर्फ इसलिए एक हैं क्योंकि यहां जब इस एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं छात्रों के मुद्दे पर तो क्रेडिट मिल जाता है। देखिए अभिलाष जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगर हम वाकई जानते हैं और ये देश जानता है तो कांग्रेस ने हमेशा देश की भलाई के लिए काम किया है और हमने संस्कृति, संविधान और नैतिकता को सबसे आगे रखा है। मैं भाजपा प्रवक्ता, और चूंकि आपने भी एक रेल दुर्घटना का जिक्र किया तो मुझे याद आता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी नैतिकता
और अपने व्यक्तिगत विचार से ही जब एक घटना घटी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ऐसे कई नेताओं के मैं नाम गिना देती हूं। तो कांग्रेस को इस वक्त का इंतजार नहीं करना होता था कि जब लोग सड़कों पे निकले तब जो है हम उनके साथ न्याय करें। अशोक चमार से लेके ए राजा जी से लेके पवन बंसल जी से लेके कितने लोगों ने इस्तीफा दिया। ये नैतिकता थी कांग्रेस की। और आज भी राहुल गांधी जी और कांग्रेस ये फक्र से कहती है और सीना ठोक करके कहती है कि हमें कोई फायदा नहीं चाहिए। हम देश के युवाओं का, यही हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी कहते हैं, हम उनकी आवाज बनकर उनकी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जो उनके साथ और जो उनका नुकसान हुआ है, देश के भविष्य का जो नुकसान हुआ है, जिन्हें कॉलेजों में होना चाहिए था, जिन्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, जिन्हें अच्छे मेडिकल संस्थानों में होना चाहिए था, आज वो जंतर मंतर पर भूखे पेट बैठे। और आपको मैं याद दिला दूं, ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। आपने कल देखा होगा कि जब वो देश का युवा लड़ाई लड़ रहा था और वहां बैठा था तो कितने लोगों ने, उसमें एक मैं भी थी, जोमेटो से सब ऑर्डर कर रहे थे और इतना ज्यादा खाना वहां पे पहुंच गया कि सीजेपी के नेता को ट्वीट करना पड़ा। तो ये आज देश का समर्थन है और इससे बीजेपी अपना मुंह नहीं छुपा सकती है। हम सीधी मांगों पर बात कर रहे हैं। अगर वाकई इनके अंदर थोड़ी सी इंसानियत और मानवता है तो जो देश के भविष्य मांग कर रहे हैं उस पर इनको न्याय करना चाहिए। और शिक्षा व्यवस्था, बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए राज्य स्तर पर इनको एक अच्छा बोर्ड बनाना चाहिए। और इनके जितने भी सबसे अच्छे वाइस चांसलर, ये नहीं कि आरएसएस से नियुक्त होकर के नेताओं को बैठाना है तो उस पर आप बैठा दीजिए, साठ गांठ कर लीजिए, 40 लाख में पेपर बेच दीजिए और 22 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दीजिए, 7.5 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दीजिए। तो ये नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में एक कॉलेज ऐसा बन जाता है पेपरों में और लगातार वो कॉलेज चल रहा है और उसकी फीस जा रही है, लोगों को सैलरियां दी जा रही हैं। तो ये धोखा और ये देश के युवाओं के साथ धोखा करना बंद कर दीजिए। बस मैं यही अपील करूंगी भाजपा प्रवक्ता से कि कम से कम न्यूज 24 चैनल के माध्यम से आप देश के युवाओं को अच्छा मैसेज दे दें। ठीक है, शुक्रिया अदा करूंगा मैं आपका रोशनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी पार्टी के और छात्रों की बात इस मंच पर रखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे साथ धनंजय ठाकुर के साथ साथ बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, रूबी अरुण जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। इस डिबेट को हम कंटिन्यू करेंगे। छत्तीसगढ़ से 2 गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। और धनंजय जी आपके पास आ जाता हूं। धनंजय जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आज विरोध प्रदर्शन के दौरान हमने देखा कि रायपुर में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला और वाटर गैस और मतलब वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल तक हो गया। क्या आपको लगता है ये जो विरोध था, ये बीजेपी कह रही है कि हमने कांग्रेस के गैर संवैधानिक तरीके से जो विरोध किया जा रहा था, पीएम आवास को घेरने की कोशिश की जा रही थी, अराजकता की जा रही थी, उसके खिलाफ किया है और आगे के लिए चेतावनी भी दे रही है बीजेपी आप लोगों को? क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिक दशा ठीक नहीं। क्या प्रधानमंत्री आवास के सामने जाके प्रदर्शन करना गैर संवैधानिक हो गया? क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाह रही कि मुख्यमंत्री निवास हो चाहे प्रधानमंत्री निवास हो, वहां प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? ये कैसी बात हो गई? लोकतंत्र है, अगर न्याय नहीं मिलता तो आपको याद होगा जहां जनता आवाज उठाना चाहती है वहां जाके प्रदर्शन करती है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से क्या डर पैदा करना चाहती है? पहली बात। दूसरी बात, संसद का घेराव होता है तो भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती? संसद न घेरा जाए? क्या सड़कों पर युवा प्रदर्शन न करे? क्या मुख्यमंत्री निवास घेराव न करे? अगर भारतीय जनता पार्टी में इतनी नैतिकता है तो आज वो किस हिसाब से कांग्रेस पार्टी के घेराव करने आए थे? कांग्रेस भवन का घेराव करने क्यों आए थे भाजपा के लोग? आपको शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को। माफ कीजिएगा, आपको बोल दिया, भाजपा के लोगों को। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में आज जो युवाओं का आक्रोश है वो दिख रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार ने तानाशाही किया है, बर्बरता किया है, ये तो सोशल मीडिया में उस जनरल डायर को याद कर रहे हैं, इस सरकार को कायर बता रहे हैं। अरे पढ़े लिखे युवा हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने साथ जो अन्याय हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्रियों को फुर्सत नहीं है कि उन युवाओं से जाकर चर्चा कर ले। और उसके बाद अगर युवा आंदोलन कर रहे हैं तो उनको किस प्रकार से मारा गया, पीटा गया, लड़कियों के साथ जो बर्बरता हुई है, जो हैवानियत हुआ है, जो लड़कियों के साथ जो वहां घटनाएं हुई है, जो सिविल ने पुलिस वहां पहुंच के जो सिविल में लोग जाके मारपीट किए हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है? इसे लोकतंत्र नहीं तानाशाही कहते हैं। इस देश में गांधी जी ने आजादी के बाद नेहरू जी ने लोकतंत्र की स्थापना की है और देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की कॉलर एक महिला ने पकड़ा था। तब नेहरू जी ने कहा था इस देश की आजादी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप देश के प्रधानमंत्री कॉलर पकड़ सकते हैं क्योंकि ये लोकतंत्र अपनी बात रख सकते हैं।
ऐसे लोग हमें न बताएं जो तानाशाही पे जाते हैं। हमने प्रदर्शन किया है तो निश्चित तौर पर इस देश के युवाओं की आवाज उठाने किया, क्योंकि सरकार कान में रुई डाल के आंख बंद करके बैठी हुई है, न युवाओं की बात सुन रही है, न विपक्ष की बात सुन रही है, और लगातार हम अपनी बात उठाएंगे और आवाज उठाते रहेंगे। ठीक है रूबी अरुण जी, मैं यहां पर ये सवाल आपसे जरूर पूछूंगी। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल शर्मा जी आपके पास आऊंगा, बहुत स्वागत करता हूं आपका। रूबी अरुण जी, मैं ये सवाल सीधा जानना चाहता हूं, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये प्रायोजित विरोध है, इसके पीछे बीजेपी के कुछ नेताओं ने यहां तक कह दिया कि इसे स्पॉन्सर किया गया है, इसके पीछे राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो सहानुभूति रखते हैं वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इस थ्योरी में कहां तक दम है? क्योंकि कल कथित तौर पर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें दिखाया गया कि जंतर मंतर के आसपास और कुछ गाड़ियां पहुंची जिनमें पत्थर लदे हुए थे। कुछ ऐसी गाड़ियों को कथित तौर पर कहा जा रहा है कि लाकर खड़ा कर दिया जो टूटी फूटी थी, और शायद सुबह कोई माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस तरह की जानकारियां जो है वो प्रसारित की गई, उसकी पुष्टि हुई नहीं है। पर क्या ये वाकई में एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था या ये स्पॉन्सर्ड तरीके से इसे रोकने की एक साजिश की जा रही थी? अंदर की खबर क्या है? मेरे नजरिए से ये जो मैंने देखा जी, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पुलिस के वर्दी में थे, लाठियां लेके घूम रहे थे, उनका नेम प्लेट नहीं था। कुछ लोगों ने आई कार्ड मांगा, उनके पास वो आई कार्ड नहीं थे। कुछ एक ऐसे विजुअल्स भी आए कि पुलिस की वर्दी पहने लोग लाठियां चला रहे हैं, महिलाओं पे चला रहे हैं, तो वहां मौजूद पुलिस वाला आंखों से इशारे कर रहा है और वो कह रहा है कि अभी ऐसा मत करो चूंकि यहाँ पे कुछ पत्रकार हैं। तो मुझे भी ये लगता है कि जो बच्चे हैं ये स्वतः स्फूर्त है, इस बात पे गौर करना होगा। आप देखिए आंदोलन के सफल होने की जो अब निशानी दिख रही है वो ये है कि दमन के बाद जो लाठियां चली, बच्चों को रोका गया, पुलिस हिरासत में ले जाया गया, उसके बाद तादाद और बढ़ गई। मतलब कि ये खुद ब खुद ये हो रहा है और इसे कोई इस तरीके से संचालित नहीं कर सकता। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी बाहरी ताकत का हाथ है। हाँ, ये जरूर है कि जो जिन ट्रकों पे पत्थर नजर आए, लाठियां लिए हुए वर्दी में बिना नेम प्लेट के लोग नजर आए, वो जरूर यहाँ के लोग थे, लेकिन वो बाहरी तत्व थे जो बच्चों के साथ संघर्ष करने के लिए आए थे। या जैसे कि हमेशा होता है ऐसे आंदोलनों में कि कुछ ऐसे अराजक तत्व आ जाते हैं या भेज दिए जाते हैं जिससे कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके नाम पे धब्बा लग सके या उनका जो मुद्दा है वो भटक सके। तो मुझे नहीं लगता कि किसी बाहरी तत्व का हाथ था। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, आप जो कह रहे हैं कि प्रायोजित, शुरू में जब अभिजीत तिपके आए और एयरपोर्ट पे आकर के उन्होंने परमिशन लिया, आकर के जंतर मंतर पे कई दिनों तक बैठे रहे, तो हम पत्रकारों की बिरादरी में भी एक बुलबुलाहट सी हुई। ये सवाल भी उठे कि ऐसा क्या है इस व्यक्ति में, या ऐसी इसकी क्या पहुंच है, या फिर सरकार में इतनी सहनशीलता कैसे आ गई कि एक व्यक्ति अमेरिका से आता है, एयरपोर्ट पे आकर के वो परमिशन लेता है और इतने दिनों से जंतर मंतर पे बैठा है, अपनी मांग कर रहा है। कहीं सरकार इसके पीछे तो नहीं है? सरकार दूसरे मुद्दों को तो हाईजैक नहीं करना चाह रही है इस मुद्दे के बाद। फिर सोनम वांगचुक का आना और सोनम वांगचुक का एक इंटरव्यू में ये कह देना कि लद्दाख के राज्यपाल ने उनसे कहा कि जाकर कि आप अभिजीत तिपके से मिलिए, जबकि सोनम वांगचुक का मुद्दा छात्रों का मसला कभी नहीं रहा था। उनका अपना लद्दाख का मसला था जिसके लिए वो जेल भी गए थे।